Namaste everyone, welcome back to my channel Simplify Your Health. I'm Sunita Pincher, a certified health coach and a yoga instructor. So आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो है इन्फ्लेमेशन के ऊपर। आपकी भी डाउट्स हैं, आपकी ब्लड रिपोर्ट में ऐसा आता है कि आपको डॉक्टर ये बोलता है कि इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में और आपको समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ बोल रहे हैं, डॉक्टर कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तो आज ये जो वीडियो है ये इन्फ्लेमेशन के ऊपर होने वाली है, किस तरह के इन्फ्लेमेशन होते हैं, किस तरह से हम उनको मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या जो सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी में दिख सकते हैं अगर आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन्फ्लेमेशन है क्या। तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह की इंजरी होती है या कुछ पैरासाइट्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तब हमारी जो बॉडी का इन्फ्लेमेशन जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना स्टार्ट करता है। इन्फ्लेमेशन जो है हमारी इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हम देखेंगे कि अगर जब ये दो तरह के इन्फ्लेमेशन होते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है तब आपकी बॉडी को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो अब जानते हैं कौन कौन से टाइप के इन्फ्लेमेशन होते हैं। दो तरह के इन्फ्लेमेशन होते हैं, एक एक्यूट होता है एंड सेकेंड इज क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आप देखेंगे कि जब आपकी कहीं पे भी चोट लगती है तो वहाँ पे एकदम से स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है और वो स्वेलिंग इसलिए आती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी हमारी स्किन में जाता है, सेल्स में जाता है, तो जो बाकी सेल्स है हमारा इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिव हो जाता है और वो जो बैक्टीरिया है कि सेल को मारने वाले बैक्टीरिया हैं उनको ये सिग्नल पहुंचाता है कि ये जो यहाँ पे बैक्टीरिया आया है इसको हमें ख़त्म करना है। तो ये होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि नेसेसरी है बॉडी के लिए। अब यही इन्फ्लेमेशन जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में सूजन आने लग जाती है, तो इसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो अभी हम इसके रीजंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो आता है आपकी डाइट। अगर डाइट अच्छी नहीं है, डाइट में बहुत सारा जंक फूड ऐड है या प्रोसेस्ड फूड ऐड है या आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उस केस में भी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। सेकेंड आता है स्लीप। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है तो भी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ सकता है और ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी को। और उसके बाद आता है पोल्यूशन आप देखेंगे तो जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है और वो प्रदूषण हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स में जा रहा है, हमारी बॉडी में जा रहा है। इसके बाद आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और बैठे रहने का काम है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है बॉडी के पास। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कि बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। गुड न्यूज़ इज़ दैट हम इन्फ्लेमेशन को अपनी बॉडी से हटा भी सकते हैं, पूरी तरह से उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, उसको मिटिगेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे और ये बहुत ही ईजी है इन्फ्लेमेशन को अपनी बॉडी से कम करने का। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी की डिफरेंट चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, डिफरेंट पार्ट्स को इम्पैक्ट करता है। अब इसमें फर्स्ट आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। किस तरह से आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना सकता है। इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको सेल्स में ट्रांसफर करना। ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसकी वजह से या तो पैनक्रियाज इंसुलिन कम बनाता है जिसकी वजह से ग्लूकोज सब जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, या ये हमारे सेल्स को शुगर को ग्लूकोज को एब्सॉर्ब नहीं होने देता है। तो इसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। सेकेंड आता है हार्ट प्रॉब्लम्स। किस तरह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनकी जो इनर लेयर होती है उसको डैमेज करती है और वो डैमेज होने की वजह से वो रप्चर होती है और हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। ये हमारे हार्ट तक ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होने देता है और इसकी वजह से जो हार्ट का काम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हार्ट के इश्यूज भी हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो। इसके बाद आता है लोअर बैक पेन। यस, लोअर बैक पेन होने की बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसलिए जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और हमें लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है तो हमें समझ ही नहीं आता कि किस रीज़न से। हमें लगता है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं या कुछ और रीज़न है, बट कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से भी लोअर बैक पेन होने लग जाता है क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारी बॉडी में हमारी जो नर्व्स है उसको
प्रेस करता है और नर्व्स प्रेस होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में पेन होता है। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी को हमारी मसल को कैसे इम्पैक्ट करता है? जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो हमारे खुद के ही बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लग जाता है, मारने लग जाता है, जिसको कि हम ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं। तो उस केस में हमारी मसल जो है वीक होने लग जाती है। जो सबसे लास्ट आता है वो है ड्राई आइज की प्रॉब्लम। जब बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो आप फील करेंगे कि आपकी आइज में कंटिन्यू एक जलन सी रहती है, या फिर आपको लगेगा कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो आपकी आइज में घूम रहे हैं। और जब आप टेस्ट करवाने जाएंगे, आई डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो कहेंगे कि आपकी आइज जो है, आई साइट है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन इन्फ्लेमेशन की वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। और कंटिन्यू जो हमारी आज अभी की लाइफस्टाइल है, जिसमें हम कंटिन्यू स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कंटेंट, तो उसकी वजह से भी हमारी आंखों में ड्राइनेस आती है। तो हमें ये लगता है कि ड्राइनेस इसकी वजह से है, लेकिन एक्चुअली में उसका रीज़न इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स थे जो कि इन्फ्लेमेशन में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपनी इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है वो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर सकते हैं, अखरोट ऐड कर सकते हैं और कई तरह के सीड्स ऐड कर सकते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 अवेलेबल होता है, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं। और इसके साथ साथ में शुगरी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स, इनका कंजप्शन थोड़ा सा कम कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है ये मैनेज करने का। सेकंड तरीका है अपनी स्लीप को बेटर करना। अगर आप 7 और 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपको लेना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लेटेस्ट वीडियो देखी होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने भी जब क्रिएटर अवार्ड्स अभी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था तो उसमें उन्होंने भी बोला है कि स्लीप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल का, जिसको हम टोटली इग्नोर करते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें हमें उनका भी कहना था कि अगर वो इसके बारे में बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में तो स्लीप को सबसे ऊपर रखेंगे, बिकॉज स्लीप आप देखेंगे तो हमारी बॉडी रिकवर ही स्लीप के टाइम होती है। तो अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब है, प्रॉपर हमारी स्लीप टाइमिंग्स नहीं है, हमारी सर्केडियन रिदम साइकिल बिगड़ी हुई है, तो इस वजह से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, बिकॉज उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये रीज़न है सेकंड कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्लीप को बेटर बना के। इसके लिए भी मैंने सर्केडियन रिदम को आप कैसे अपने मैनेज कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहे तो जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। थर्ड जो तरीका है जिससे आप अपना इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, बट अगर बॉडी को आप एक्टिव रखते हैं किसी भी फॉर्म में, स्पेशली आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी जो बॉडी में मसल्स हैं वो उनका जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी में, जैसा कि मैंने बताया कि मसल्स को वीक करता है, तो अपने आप को एक्टिव रखना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट फोर्थ जो तरीका है वो है हाइड्रेशन। आपको कंटिन्यू पानी पीते रहना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि जो हमारी ब्रेन है ना वो भी आप देखें तो पानी से ही बना हुआ है। तो अगर हम बॉडी हमारी 70% वाटर से बनी हुई, तो अगर हम पानी को अच्छे से नहीं इनटेक कर रहे हैं, पानी का डिहाइड्रेटेड रह रही है हमारी बॉडी, तो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप पानी पीते रहिए। इसके बाद जो आता है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। ये सबसे जब स्ट्रेस आता है तभी हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। और स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है, अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ से आपको गुस्सा आता है, किस चीज़ से आप टेंशन में आते हैं। तो वो जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, जो आपके स्ट्रेस को ट्रिगर करती हैं, उनको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका स्ट्रेस खुद ही कम हो सकता है। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है, या कुछ भी पेंटिंग करना पसंद है, तो वो आप अपनी हॉबी परस्यू कर सकते हैं।
इसके बाद आता है कि अल्कोहल का कंजप्शन आप अपना थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि अगेन जब आपकी रिपोर्ट में इन्फ्लेमेशन आता है ज़्यादा बढ़कर, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हर डॉक्टर पूछता है वो पूछता है कि क्या आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब अल्कोहल लेने का मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा, बट ये अगेन इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है बॉडी में, तो इसका कंजप्शन या तो बंद कर दें या थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। अब जो नेक्स्ट आता है वो है सप्लीमेंट्स। आप टर्मरिक, जिंजर जैसी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हेल्थ चेकअप। अगेन अगर अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होंगी तो आप इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले अपना ब्लड चेकअप करवाएं और पता करें कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, या और कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिससे अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, केयर प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। जो वीडियो बनाती हूँ वो सिर्फ आपको नॉलेज के पर्पज से है, आपको उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकती हूँ। लेकिन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो प्रोफेशनल हेल्थ केयर एडवाइस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी जानकारी थी इन्फ्लेमेशन के ऊपर। अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें और शेयर करें ये वीडियो सभी लोगों के साथ में। नमस्ते।